हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजेला विकेरियो के बारे में। उसका कैरेक्टर को हम एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ मैंने क्वेश्चन दिया है एंजेला कैरेक्टर एंजेला विकेरियो कैरेक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्टोरी स्टार्ट होती है नॉर्थन से। नॉर्थन कोस्ट ऑफ कोलंबिया, ये जगह का नाम है जहाँ से ये स्टोरी स्टार्ट होती है। एंजेला विकेरियो इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर। सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि जो कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द नोवेल में क्रॉनिकल ऑफ अ डेथ फोरटोल्ड। ये नाम है इसका चैप्टर का नाम है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। बाय गब्रियल गार्सिया मार्केस द होल स्टोरी। इन्होंने ये जो राइटर है इन्होंने ये लिखा है, ठीक है, ये राइटर का नाम है। और ये जो ये टाइटल आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम द होल स्टोरी स्टार्ट। ये स्टोरी स्टार्ट होती है बिकॉज, क्योंकि ऑफ हर एक्शन, इसके एक्शन से ये स्टोरी क्या होती है, स्टार्ट होती है। जब ये एक्शन जब लेती है तो ये स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। ट्रेडिशनल गर्ल एंजेला बिलोंग्स माने है कि वो कहाँ से है, ठीक है। बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, वो एक पुअर गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। शी इज़ टंग टू बी क्वाइट, और वो चुप रहती है। obedient and get married. Her parents choose her husband बियार्डो सेन को उसके पेरेंट्स पसंद कर लेते हैं, चॉइस कर लेते हैं और उसकी शादी के लिए उसको कहते हैं। बट एंजेला डज नॉट लव हिम, और एंजेला जो है वो उसको पसंद नहीं करती है। फिर यहाँ देखते हैं विक्टिम ऑफ सोसाइटी का क्या प्रभाव पड़ता है। शी इज़ फोर्स्ड टू मैरी बियार्डो, उसको सब फोर्स करते हैं बियार्डो की तरफ से कि वो उससे मैरी करे। व्हेन जब ही फाइंड आउट शी इज़ नॉट अ विर्जिन, वो पाता है कि वह विर्जिन नहीं है। ही रिटर्न हर टू हर फैमिली, और उसके फैमिली वाले उससे मिलते जुलते हैं। एंजेला इज़ बीटन बाय हर मदर, अपनी माँ से वो मार खाती है। दिस शो यह दिखाता है हाउ गर्ल सफ़र इन अ सोसाइटी फुल ऑफ स्ट्रिक्ट रूल। मतलब यहाँ दिखाता है कि गर्ल के लिए कितना परेशानी वाला समाज है और ये कितना स्ट्रिक्ट रूल्स इसमें दिखाता है। शी नेम सेंटियागो नासर। अब दूसरा कैरेक्टर आता है सेंटियागो नासर, जो यहाँ ये जो रोल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से ही पूरी कहानी चलती है आगे। एंजेला टेल्स हर ब्रदर, एंजेला अपने भाइयों को कहती है डैड की सेंटियागो नासर इज़ द वन हु टुक हर विर्जिनिटी। मैंने अपने भाइयों को कहती है कि ये सेंटियागो ने ही उसको बहुत परेशान किया है और वो वर्जिनिटी उसकी वजह से हुई है। इट इज़ नॉट क्लियर, ये एकदम क्लियर सच भी नहीं है। इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट, या सच है या नहीं ये भी उसको खुद नहीं पता है। बिकॉज क्योंकि ऑफ दिस हर ब्रदर, और उनके भाइयों को तो पता नहीं है, बस यही पता है कि बहन ने बट एंजेला डज नॉट लव हिम, और एंजेला जो है वो उसको पसंद नहीं करती है। फिर यहाँ देखते हैं विक्टिम ऑफ सोसाइटी का क्या प्रभाव पड़ता है। शी इज़ फोर्स्ड टू मैरी बियार्डो, उसको सब फोर्स करते हैं बियार्डो की तरफ से कि वो उससे मैरी करे। व्हेन जब ही फाइंड आउट शी इज़ नॉट अ विर्जिन, वो पाता है कि वह विर्जिन नहीं है। ही रिटर्न हर टू हर फैमिली, और उसके फैमिली वाले उससे मिलते जुलते हैं। एंजेला इज़ बीटन बाय हर मदर, अपनी माँ से वो मार खाती है। दिस शो यह दिखाता है हाउ गर्ल सफ़र इन अ सोसाइटी फुल ऑफ स्ट्रिक्ट रूल। मतलब यहाँ दिखाता है कि गर्ल के लिए कितना परेशानी वाला समाज है और ये कितना स्ट्रिक्ट
रूल्स इसमें दिखाता है। शी नेम सेंटियागो नासर। अब दूसरा कैरेक्टर आता है सेंटियागो नासर, जो यहाँ ये जो रोल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी वजह से ही पूरी कहानी चलती है आगे। एंजेला टेल्स हर ब्रदर। एंजेला अपने भाइयों को कहती है डैड कि सेंटियागो नासर इज़ द वन हु टुक हर वर्जिनिटी। मैंने अपने भाइयों को कहती है कि ये सेंटियागो ने ही उसको बहुत परेशान किया है और वो वर्जिनिटी उसकी वजह से हुई है। इट इज़ नॉट क्लियर। ये एकदम क्लियर सच भी नहीं है। इफ़ इट इज़ ट्रू और नॉट, या सच है या नहीं ये भी उसको खुद नहीं पता है। बिकॉज क्योंकि ऑफ दिस हर ब्रदर, और उनके भाइयों को तो पता नहीं है, बस यही पता है कि बहन ने किल सेंटियागो हर वन सेंटेंस गैजेट ऑफ डेट। अब ब्रदर को पता चलता है कि ये उसकी बहन को परेशान किया है और उससे ऐसा किया है, तो वो अब क्या करते हैं, सेंटियागो को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, उसको ढूंढते हैं, और फिर जब वो मिल जाता है तो उसको किल कर देते हैं, मार देते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग वुमेन लेटर। अब यहाँ पे आया है स्ट्रॉन्ग वुमेन लेटर, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अब वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है। कब? आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड। अब जब उसको बियार्डो को सब सच्चाई पता चल गया है, मतलब उसको लगता है कि ऐसा हुआ है, तो वो उसको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है और वो उसको छोड़ के चला जाता है। फिर एंजेला चेंज, उसके बाद वो चेंज हो जाती है एंड बिकम्स और स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि शी स्टार्ट्स लविंग बियार्डो and writes him hundreds of letters for years। माने यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो उसको छोड़ के चला जाता है, रिजेक्ट कर देता है, तो वो उसके बाद उससे लव करने लगती है और राइट उसके लिए लेटर लिखती है hundreds, ठीक है, राइट हिम हंड्रेड्स लेटर उसके लिए लिखती है ऑफ ईयर, सालों तक। एंड एट द एंड लास्ट में शी कम्स बैक टू हर, और उसके पास वो वापस आ जाता है। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंस रोल। अब यहाँ पे हम उसके रोल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अब यहाँ पे है कि एंजेला इज़ नॉट फुल्ली गुड और बैड। वो पूरी तरह से अच्छी भी ज़्यादा नहीं है और बुरी भी ज़्यादा नहीं है। शी इज़ विक्टिम बट ऑल्सो द रीज़न सेंटियागो डाई। लेकिन इसी की वजह से सेंटियागो को क्या हो गया, डेथ हो गया, मर गया वो, क्योंकि इसने झूठ बोला कि सेंटियागो की वजह से सेंटियागो ने उसका क्या किया था। तो शी शो हाउ सोसाइटी कंट्रोल्स वुमेन, बट यह दिखाता है कि सोसाइटी कैसे कंट्रोल करता है एक वुमेन को, बट लेकिन ऑल्सो हाउ वुमेन कैन ग्रो एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग, और कैसे वो स्ट्रॉन्ग बनती है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कौन सी कंक्लूज़न। एंजेला वैकेरो इज़ अ सिंपल विलेज गर्ल। एक सिंपल विलेज गर्ल से वो आती है। हु चेंज अ लॉट इन द स्टोरी। कैसे वो तरह से वो चेंज हो जाती है। शी शो एज अ प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की वजह से वो किस तरह से वो ढल जाती है, किस तरह से वो उसको मैनेज करती हैं। स्पेशली फॉर वुमेन हर एक्शन। एक एक्शन की वजह से वो कैसे चेंज हो गई और कैसे उसने क्या कहा, कैसे मेन इवेंट्स इन द नोवेल, और कितने सारे इवेंट्स हुए इस स्टोरी में, लेकिन सेंटियागो नहीं बच पाया। वो किसी न किसी तरह से उन दोनों जुड़वा भाइयों के सामने आ ही गया, और उन जुड़वा भाइयों ने उसको, मतलब जो एंजेला थी उसके भाई जो दोनों ट्विंस थे, उन्होंने उसको मार दिया एक सेंटेंस की वजह से। उसके बाद आगे देखते हैं। मेकिंग हर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग करेक्टर, और ये एक स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग करेक्टर था, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करेक्टर था। इसकी ही वजह से ये स्टोरी आगे बढ़ी और इस तरह से ये कहानी चली। आई होप गाइस आपको समझ में आया हो।